Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 8 English reader chapter number 11 The Cherry Tree. So, let's start. Lesson number 11 The Cherry Tree. One day when Rakesh was 6, he walked home from the Masuri Bazaar eating cherries. They were a little sweet, a little sour, small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir valley. इस स्टोरी में एक राकेश नाम का लड़का है जो कि 6 साल का है और वो अपने घर वापस आ रहा है मसूरी बाज़ार से चेरी खाते हुए। वो चेरीज़ थोड़ी खट्टी है और थोड़ी मीठी और उनका रंग थोड़ा लाल कलर का है और ये सारी चेरीज़ कश्मीर वैली से आई हैं। राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन। राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है और मसूरी के बाहरी इलाके में, और यह इलाका जंगल से अटैच होता है, यानी कि जहाँ से जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे। राकेश के माता पिता एक छोटे से गांव में रहते हैं जो कि करीबन 50 मील दूर है। बट देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज। मगर उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। एंड राकेश पेरेंट वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल। और राकेश के पेरेंट्स बहुत ही चाहते थे कि वह अपने बच्चे को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके। सो दे सेंट हिम टू स्टे विथ हिज ग्रैंडफादर अ रिटायर्ड रेंजर इन मसूरी। तो उन्होंने राकेश को अपने ग्रैंडफादर के साथ उनके यहाँ रुकवा दिया ताकि वो मसूरी के ही किसी स्कूल में स्टडी कर सके। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच। राकेश जब स्कूल से वापस अपने घर की ओर आ रहा था तो उसने चेरी खरीदी और चेरी का पूरा गुच्छा उसने 50 पैसे में खरीदा। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 cherries left. Have a cherry, grandpa, he said, as soon as he saw his grandfather in the garden. उसे करीबन आधा घंटा लगा अपने घर तक पहुंचने में, और जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो बाहर की ओर देखता है कि उसके ग्रैंडफादर गार्डन में हैं और अब उसके पास केवल 3 चेरी ही बची हुई है। ग्रैंडफादर टुक 1 cherry एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2। ग्रैंडफादर ने 3 में से केवल एक ही चेरी उठाई और राकेश ने बची हुई बाकी की 2 चेरीज खा ली। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम, रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग until all the tang had gone. तो जो आखिरी चेरी की सीड बची हुई थी वो उसे कुछ समय के लिए अपने मुंह में रखा हुआ था और वो उस बीज को यानी कि उस सीड को गोल गोल घुमाते हुए तब तक उसका टेस्ट ले रहा था जब तक उसका पूरा चेरी फिनिश ना हो जाए। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द palm ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। और फिर उसने उस सीड को अपने पाम में लिया और उस पर ध्यान से अध्ययन करने लगा, यानी उसे देखने लगा। आर चेरी सीड्स लकी? आस्क्ड राकेश। ऑफ कोर्स देन आई विल कीप इट। राकेश अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि क्या ये चेरी की सीड्स बहुत लकी होती हैं? अगर ऐसा है तो मैं इसे अपने साथ ही रखूँगा। नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे। इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कोई भी चीज़ तब तक लकी नहीं होती जब तक आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। ग्रैंडफादर के कहने का मतलब था कि अगर आप किसी चीज़ को फेंक देते हैं तो वो आपके लिए लकी नहीं रह जाता। अगर आपको लक चाहिए तो आपको उस चीज़ का सही इस्तेमाल करते बनना चाहिए। वॉट कैन आई डू विथ अ सीड? प्लांट इट। तो राकेश अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं इस बीज का क्या कर सकता हूँ? तो ग्रैंडफादर ने कहा इसे बो दो, यानी इसे प्लांट कर दो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। राकेश तभी एक छोटी सी जगह ढूंढता है और वहाँ पर उस सीड को प्लांट करने लगता है। हे नॉट देयर, सेड ग्रैंडफादर, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब्ड। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेटा राकेश वहाँ मत लगाओ,
मैंने वहाँ पर मस्टर्ड बोया हुआ है। तुम इसे किसी छाया वाले जगह पर लगाओ, किसी छाया वाले कोने में, और वहाँ पर इसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड yielding. He did not have to dig. He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. राकेश गार्डन के एक कॉर्नर यानी कि एक कोने में जाता है जहाँ पर ज़मीन काफ़ी सॉफ्ट और यील्डिंग है यानी कि उपजाऊ है, तो उसे ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने हाथों से ही मिट्टी में उस बीज को दबा देता है। One morning in the garden, he bent to pick what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. एक दिन सुबह जब वो गार्डन में जाता है तो वह झुक के देखता है कि एक छोटा सा ट्विग निकला हुआ है। देखिए, ट्विग का मतलब है बहुत ही छोटा सा प्लांट। एंड इट वॉज़ वेल रूटेड, और उस छोटे से प्लांट में काफ़ी अच्छी जड़ें भी निकल आई थी। He started at it for a moment, then ran to fetch grandfather, calling grandpa, "Grandpa, come and look, the cherry tree has come up." और कुछ क्षण रुकने के बाद वो जल्दी से दौड़कर जाके अपने ग्रैंडपा को बुलाकर के लाता है और कहता है कि ग्रैंडपा देखिए, चेरी ट्री अब धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। What cherry tree? asked grandfather, who had forgotten about it. तो कौन से चेरी ट्री की बात कर रहे हो? ग्रैंडफादर ने ऐसा कह के पूछा क्योंकि वो भूल गए थे। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप। तो राकेश कहता है कि पिछले साल हमने ही यानी मैंने ही इस बीज को बोया था आपके कहने पर, अब देखिए यह ऊपर आने लगा है। राकेश went down on his haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. It was about 4 inches tall. राकेश अपने घुटनों पर बैठ जाता है जबकि ग्रैंडफादर सिर्फ थोड़ा सा ही झुक पाते हैं और उस टाइनी ट्री को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि ये ट्री करीबन 4 इंच अब बड़ा हो गया है। Yes, it's a cherry tree, said grandfather. You should water it now and then. हाँ, ये चेरी ट्री है और अब तुम्हें इसे पानी देना चाहिए, अभी और थोड़ी थोड़ी देर में। राकेश ran indoors and came back with a bucket of water. राकेश जल्दी से भागकर अंदर जाता है और बाल्टी भर के पानी लेके आता है। Don't drown it, said grandfather. राकेश gave it a sprinkling and encircled it with pebbles. ग्रैंडफादर ने कहा कि इसे पूरा गीला मत कर देना, यानी कि पानी में भिगो मत देना, और राकेश चारों तरफ पानी के बौछार से उस ट्री को यानी कि उस प्लांट को पानी से घेरा बना देता है। दैट ईयर द मानसून रेन्स केम अर्ली एंड राकेश plodded to and from school in raincoat and gumboots. The cherry tree grew quickly in this season. उस साल मानसून बहुत जल्दी आ गया और राकेश अपने स्कूल आया जाया करता था रेनकोट पहन के और गम बूट्स पहन के। तो इस मौसम में जो चेरी ट्री था वो बहुत ही जल्दी बढ़ गया। इट वॉज अबाउट 2 feet tall when a goat entered the garden and ate all the leaves, only the main stem and 2 thin branches remained. वो करीबन 2 फीट टॉल हो गया था, तो तभी में उस गार्डन में एक बकरी एंटर करती है और उस ट्री की सारी पत्तियां चबा जाती है। उसका केवल मेन तना और 2 ब्रांचेस यानी कि शाखा बचती हैं। नेवर माइंड, सेड ग्रैंडफादर, सीइंग दैट राकेश वॉज अपसेट, इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। यह देखकर राकेश काफ़ी निराश होता है, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम निराश मत हो, वो दोबारा उग जाएगा। चेरी ट्री काफ़ी अपने आप में टफ होते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। रेनी सीजन के अंत तक नई पत्तियां उस ट्री में निकल आती है। देन अ वुमेन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड, हर सीथ स्विशिंग थ्रू द हैवी मानसून foliage. She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut into 2. बारिश के मौसम ख़त्म होने तक उस ट्री में नई पत्तियां तो आ गई,
लेकिन तभी एक वुमेन रहती है जो उस गार्डन में अपने सेत से, देखिए सेत का मतलब यहाँ पर आप हंसिया बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है घास वगैरह काटने के लिए। तो वह ध्यान नहीं देती और गलती से उस चेरी ट्री को भी कट कर देती है और सिर्फ एक ही वार से उस चेरी ट्री के 2 टुकड़े हो जाते हैं। When grandfather saw what happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. ग्रैंडफादर जब ये अपनी आंखों से देखते हैं तो वह उस लेडी को बहुत डांटते हैं, मगर जो नुकसान हो गया अब उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। मे बी इट विल डाई नाउ, सेड राकेश। मे बी, सेड ग्रैंडफादर। अब शायद यह ट्री मर जाएगा, ऐसा राकेश ने कहा। शायद, ये चीज़ ग्रैंडफादर बोलते हैं। बट द चेरी ट्री had no intention of dying. By the time summer came again, it had sent out several new shoots with tender green leaves. Rakesh had grown taller too. He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes, blackberry eyes, grandfather called him. परंतु उस चेरी ट्री के मरने का कोई इंटेंशन नहीं था और गर्मी का समय ख़त्म होने तक, यानी गर्मी का मौसम ख़त्म होने तक उसमें नई शाखा और नई पत्तियां निकल आई। राकेश भी अब काफ़ी बड़ा हो गया था और अब वो 8 साल का हो गया और उसके कर्ली ब्लैक हेयर थे और उसके ग्रैंडफादर उसे ब्लैकबेरी आइस कह कर के बुलाते थे क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैकबेरी जैसी थी। दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प his father and mother with the planting and plowing and sowing. When he came back to his grandfather's house, the cherry tree had grown another foot. It was now up to his chest. उस मॉनसून राकेश अपने घर जाता है अपने मम्मी और पापा की मदद करने के लिए, फार्मिंग में प्लांटिंग और प्लोइंग और सोइंग करने के लिए। और जब वह वापस आता है अपने ग्रैंडफादर के हाउस तो वह देखता है कि चेरी ट्री अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और अब वो स्वयं अपने कदमों पे खड़ा हो गया है। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन मैंटिस पर्च्ड ऑन अ ब्रांच peering एट हिम। एक दिन राकेश ने देखा कि एक ग्रीन मैंटिस, आप इसे ग्रास हॉपर यानी कि चड्ढा भी बोल सकते हैं, तो वो उस ट्री के शाखा में बैठ जाता है और राकेश को देखने लगता है। With bulging eyes, Rakesh let it remain there. It was the cherry tree's first visitor. तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि राकेश उसे भगाओ मत, उसे वहीं रहने दो, यह तुम्हारे चेरी ट्री का सबसे पहला विजिटर है। The next visitor was a hairy caterpillar who started making a meal of the leaves. Rakesh removed it quickly and dropped it on a heap of dry leaves. अगला विजिटर उस चेरी ट्री का एक हेयरी कैटरपिलर होता है और वो उस चेरी ट्री की पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। तो राकेश बहुत ही जल्दी उसे उस पत्ती से रिमूव करके दूसरी सूखी पत्ती पे गिरा देता है। दे आर प्रीटी लीव्स, सेड राकेश, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ़ देयर अ ब्रीज। राकेश कहता है कि भाई ये पत्तियाँ बहुत ही प्रीटी हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत हैं और जैसे ही हवा का झोंका चलेगा तो यह पत्तियाँ मूव करेंगी। After grandfather had come indoor, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. Grandfather came back and sat down beside Rakesh. There are so many trees in the forest, said Rakesh. What's so special about this tree? Why do we like it so much? Grandfather जब घर के अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो राकेश गार्डन में जाता है और घास में लेट जाता है उस ट्री के नीचे। ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और बाजू में बैठ जाते हैं। फिर राकेश ग्रैंडफादर से कहता है कि इस फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं, लेकिन इस ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा क्या खासियत है, यह पेड़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्यों है। वी प्लांटेड इट आवरसेल्व्स, सेड ग्रैंडफादर, दैट्स वाई इट्स स्पेशल। इस प्लांट को हमने स्वयं ने लगाया है, इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। जस्ट one small seed, said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that had grown. राकेश कहता है
कहाँ पहले ये एक छोटा सा बीज था और कहाँ अब एक पेड़ का रूप इसने ले लिया। He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf. I wonder, he whispered, is this what it feels to be God? राकेश अपने हाथों से पेड़ के तने को छूता है और पेड़ की पत्तियों की टिप को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित महसूस होता है कि आखिर ईश्वर होना कैसा होता है। So, this was the complete explanation of this chapter. We will meet in the next video with new chapter. Till now, take care. Good day.